Hello everyone and a very good morning to all of you. Am I visible and audible to all? सभी को visible audible हूँ. एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम आप सभी को विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे. डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड. प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर. प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस. प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड. 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं. प्लीज थिंक अबाउट फॉर 30 सेकेंड्स. Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन. Let's get started. तो आज के सेशन में हम क्लोज टेस्ट पढ़ने वाले हैं. क्लोज टेस्ट की स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं. बहुत सारे अलग अलग पैटर्न के क्लोज टेस्ट हम आज के सेशन में करेंगे. सो एक्साइटेड हैं? सबसे पहले तो क्लोज टेस्ट होता क्या है? क्लोज टेस्ट एक ऐसा पैटर्न है एग्जामिनेशन का जो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, चाहे एसबीआई हो, आरबीआई हो, आईबीपीएस, पीओ हो, एसएससी हो, आपको क्लोज टेस्ट देखने को मिलता ही मिलता है. क्लोज टेस्ट में होता क्या है, आपको एक पैराग्राफ दिया होता है. इनफैक्ट बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं क्लोज टेस्ट के, जो मैं आपको एक एक करके सारे पैटर्न्स करवाऊंगी. अभी क्या पैटर्न हम करेंगे, आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके बीच बीच में आपको ब्लैंक्स दिए. आपको बताना है वो जो खाली स्पेसेस हैं, ब्लैंक्स हैं, वहां पे कौन सा वर्ड आप फिल कर सकते हो, कौन सा वर्ड वहां पे आ सकता है. तो सबसे पहली चीज तो स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको सबसे पहले पैसेज को ऊपर ऊपर से पढ़ना होता है. यू हैव टू डू व्हाट? स्किमिंग. यू हैव टू स्किम द पैसेज. स्किमिंग का मीनिंग क्या होता है, ऊपर ऊपर से पढ़ो और बस ये समझ लो कि उस पैसेज का मेन आइडिया क्या है, ऑथर किस बारे में बात कर रहे हैं और ऑथर की टोन कैसी है. ऑथर बुराई कर रहे हैं या ऑथर तारीफ कर रहे हैं. दूसरी चीज, इसके बाद आपको फिल इन करना होता है ब्लैंक्स को. अब इसके भी बहुत सारी चीजों का सहारा लेना पड़ता है. पहली चीज वोकैबुलरी. आपको वर्ड्स के मीनिंग पता है, बहुत अच्छी चीज है, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी. दूसरी चीज, कभी कभी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी फायदा लेना पड़ता है कि यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, या फिर अगर वर्ब आएगी तो V1 प्लस ING आएगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. मतलब आपको ग्रामर भी बहुत बार हेल्प करती है क्लोज टेस्ट को करने में. और तीसरी चीज, आपको टोन हेल्प करती है कि यहाँ पे ऑथर तारीफ कर रहे हैं तो पूरा पैसेज की टोन जो है ऑथर की वो पॉजिटिव है, तो कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकता, तो इस नेगेटिव वर्ड को एलिमिनेट कर दो. तो ये 3 तरीके से आप क्लोज टेस्ट को फिल कर सकते हो. चलो, थ्योरी तभी समझ में आती है जब हम उसका एप्लीकेशन करते हैं. तो आइए एप्लीकेशन पे. और क्या सभी को फर्स्ट पैसेज विजिबल है? चलो, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, द वेरी फर्स्ट स्टेप वुड बी टू स्किम इट. हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे और समझेंगे कि ऑथर किस बारे में बात कर रहे हैं. चलो, पहला क्लोज पैसेज है, साथ में स्किमिंग करते. ठीक है. जेन हमेशा से कॉमेडियन बनना चाहती थी, लेकिन स्टेज पे जाके परफॉर्म करने से उसको डर लगता था. एक बार उसने सोचा कि अब समय आ गया है अपने डरों को फेस करने का. वो एक कॉमेडी सीन के लिए गई. उसने एक ओपन माइक में साइन अप किया लोकल क्लब में. पहली बार तो वो एकदम डर गई. उसके जोक्स किसी कोई हंसी नहीं रहा था. उसके जोक्स एकदम फेल फ्लैट, मीन्स कोई हंस नहीं रहा था. लेकिन फिर उसने प्रैक्टिस करी, वो लगी रही, तो फिर ऑडियंस को वो अच्छी लगने लगी. उसका जो ह्यूमर था, उसका जो यूनिक नजरिया था, क्राउड को अच्छा लगने लग गया. फिर क्राउड हंसने लग गया. हर परफॉर्मेंस, सक्सेसफुल परफॉर्मेंस से उसकी वो कॉन्फिडेंस बढ़ा. फिर उसने सोचा कि मैं कॉमेडी में करियर बनाऊंगी. वो अलग अलग जगह परफॉर्म करने लग गई, रेडियो शोज में जाने लग गई. फिर उसको एक बहुत ही पॉपुलर टीवी शो में भी जगह मिल गई. उसकी जो जर्नी थी डर से लेकर फेम तक की, वो एक सबूत था उसके टैलेंट का और डिटर्मिनेशन का.
तो ऑथर ने क्या बोला? ऑथर ने सबसे पहले तो हमें इस क्लोज पैसेज के हेल्प से एक सीख देने की कोशिश करी कि भाई डर के आगे जीत है। जब आप किसी काम को शुरू करते हो उस समय आपको बहुत डर लगता है, आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे, लोगों का रिस्पॉन्स भी नेगेटिव आता है, जैसे कि जेन के सामने आया, लोग हंसे ही नहीं, उसको बहुत डर लग रहा था। लेकिन जब हम किसी चीज को रेगुलर प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, रोज रोज करते हैं उस चीज को, और अपने मन में ठान लेते हैं कि अब तो ये करना ही करना है हर हालत में, तो क्या होता है, हमें सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है, जो कि जेन के साथ भी हुआ। जेन का डिटर्मिनेशन, उसकी प्रैक्टिस, उसका कह सकते हैं टैलेंट, सब चीज ने उसको एक सक्सेसफुल करियर बना के दे दिया। टेस्टामेंट मींस सबूत। पैसेज समझ आया सभी को? आपको इस परफेक्शन 6.2 में मैक्सिमम पैसेजेस, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स ऐसे ही मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश तो सिखाएंगे ही सिखाएंगे, बट आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट भी करेंगे कि आप इस जंग में लगे रहो और सिलेक्शन लेकर ही कह सकते हैं सिलेक्शन लेकर ही अपने आप को प्रूव करो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, अब ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे 3 फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनमें से कोई भी आ सकता है, आपको बताना है कौन सा आएगा। मैं आपको सबसे पहले तीनों फ्रेजल वर्ब्स की मीनिंग बता रही हूँ। तो पहला फ्रेजल वर्ब है ब्रोक इन ऑन। ब्रोक इन ऑन का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज के बीच में आ रहे हो, आप क्या कर रहे हो? इंटरप्ट कर रहे हो। कोई बातचीत चल रही थी, आपने क्या किया? इंटरप्ट किया, आप उस चीज के बीच में आए। ब्रोक इनटू के 2 मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है इसका कि आप कहीं जबरदस्ती घुस गए, फोर्सफुली एंटर समवेयर, फोर्सफुली एंटर, जबरदस्ती घुस गए। एक दूसरा मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को अचानक से करना शुरू करना, सडनली, सडनली। एक बार इसको ठीक कर देती हूँ। आप किसी चीज को क्या करना शुरू कर ली? अचानक से करना शुरू कर दिया आपने, सडनली स्टार्टेड डूइंग समथिंग। ब्रोक इन, इसके भी 2 मतलब होते हैं। एक होता है जबरदस्ती कहीं घुस जाना, फोर्सफुली एंटर कर जाना कहीं, और एक इसका मीनिंग होता है बीच में कहीं आना, इंटरप्ट करना। आंसर बता दो, आंसर क्या हो जाएगा? उसने अचानक से कॉमेडी सीन करना शुरू कर दिया, एक ओपन माइक नाइट के लिए उसने साइन अप किया एक लोकल क्लब पे। आंसर इज व्हाट? आंसर इज ओनली बी, सडनली स्टार्टेड। जबरदस्ती एंटर नहीं करी, तो ब्रोक इनटू या ब्रोक इन का जबरदस्ती एंटर करने वाला मीनिंग नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ उसने करना शुरू किया। बी। कोई परेशानी? ये सिर्फ इस मीनिंग की वजह से हो गया। नेक्स्ट, बी में बताना है आपको क्या आएगा। फिर से 3 आपको फ्रेजल वर्ब्स दी हुई हैं, पहले मैं तीनों फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग बता देती हूँ, फिर आप मुझे आंसर बताएंगे। ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हाईलाइट करना, किसी चीज के ऊपर जोर डालना, किसी चीज को सामने रखना, प्रपोज करना, फॉरवर्ड करना, उसको क्या बोलते हैं? ब्रिंग आउट। अगला है ब्रिंग अराउंड। आप किसी सामने वाला इंसान आपकी चीजों से को पसंद कर रहा है, आप उसको कन्विंस कर पा रहे हो, कन्विंस समवन। लास्ट है ब्रिंग अलोंग। अलोंग का मीनिंग होता है साथ में, तो आपको इसी चीज को साथ में लेके आ रहे हो। ब्रिंग अलोंग मीन्स यू आर ब्रिंगिंग विद, जिस चीज को साथ में ला रहे हो, यू आर ब्रिंगिंग इट अलोंग। आंसर बता दो। तो पहले पहले तो उसके जोक्स जो है फ्लैट पड़े, मतलब लोगों को हंसी नहीं आई, लेकिन प्रैक्टिस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, फिर उसने ऑडियंस को कन्विंस करना स्टार्ट कर दिया, ऑडियंस को हंसाना शुरू कर दिया। तो इसका आंसर भी क्या है? ओनली बी, सिर्फ और सिर्फ बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से 3 फ्रेजल वर्ब्स हैं, चलो मीनिंग बताएंगे। कॉट ऑन, आप किसी को कैच ऑन कर लो, कैच ऑन की सेकेंड फॉर्म है कॉट ऑन। इसका मतलब क्या है? आपको अब लोग समझ पा रहे हैं, आप लोगों की अब कह सकते हैं ग्रास्प में आ पा रहे हो, उनकी अंडरस्टैंडिंग में आ पा रहे हो। इसका मतलब क्या है?
बिकम अंडरस्टूड बाय अदर्स, लोग आपको अब समझ पा रहे हैं। इतनी बाय लगाएंगे क्योंकि लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं, तो बिकम अंडरस्टूड बाय अदर्स, बाकी लोग आपको समझ पा रहे हैं। कैच अप, आई विल कैच अप सून, मतलब कैचअप के भी दो मीनिंग होते हैं। एक तो मीनिंग होता है ही इज ट्राइंग टू कैचअप विद हिज कलीग, मतलब वो कोशिश कर रहा है वो भी सेम लेवल पे आ जाए जिस लेवल पे उसका साथी है। तो कैचअप मीन्स ट्राई टू कम ऑन सेम लेवल। और दूसरा इसका मीनिंग क्या होता है, मिलेंगे, वील कैचअप सून, मतलब वील मीट सून, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। कॉट अप विद, यार आई वॉज कॉट अप विद ह्यूज टास्क, मैं फंस गई किसी चीज से। तो ही वॉज कॉट अप विद समथिंग विच ही नेवर एप्रीहेंडेड, वो ऐसी चीज में फंस गया जो उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वो चीज कभी होगी। तो कॉट अप विद का मीनिंग क्या होता है कि आप किसी चीज में फंस गए हो। इसका मतलब क्या है, आई एम कॉट अप विद वर्क, मतलब मैं काम से फंसा हुआ हूं, मैं नहीं आ सकता। तो कॉट अप विद समथिंग का मीनिंग क्या हो गया, आपको वो चीज अब डील करनी पड़ रही है, यू आर फोर्स टू डील दैट थिंग। आप किसी चीज में फंस गए हो, अब आपको वो चीज करनी पड़ रही है जिसकी वजह से आप जो चाहते थे वो नहीं कर पा रहे हो, मीन्स यू आर कॉट अप विद दैट। आंसर बता दो। तो उसका जो ह्यूमर था, ह्यूमर क्या होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर मीन्स हंसाने की कला। तो उसका जो ह्यूमर था और जो उसका यूनिक पर्सपेक्टिव मीन्स नजरिया, उसका जो नजरिया था वो धीरे धीरे क्या हो गया, क्राउड जो है उसको समझने लग गया और फिर वो उनको बहुत अनकंट्रोलेबली हंसा पा रही थी। तो आंसर इज ओनली ए, ऑप्शन ए। कोई परेशानी? चलो नेक्स्ट, फिर से तीन फ्रेजल वर्ब्स हैं। पहला है ले ऑफ। आजकल ना कॉर्पोरेट्स में बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, बहुत सारे कम लोगों को लेड ऑफ किया जा रहा है। इसका एक ईडियम भी होता है, गिवन अ पिंक स्लिप, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो उसको भी प्रेजेंट टेंस में ही लिख लेते हैं। गिव अ पिंक स्लिप टू समवन, किसी को पिंक स्लिप दे देना, इसका मतलब क्या हो गया, किसी को जॉब से निकाल देना। तो किसी को जॉब से निकाल दिया, इसका मतलब क्या किया, उसको ले ऑफ कर दिया गया। सस्पेंड समवन फ्रॉम अ जॉब। अगला है ले डाउन। सरकार ने बहुत सारे रूल्स को ले डाउन किया, उसने एक प्लान को ले डाउन किया, मीन्स स्टैब्लिश करना। एक प्लान को ले डाउन किया मीन्स स्टैब्लिश करना। अगला है मैप आउट। मैप आउट करने का मतलब क्या होता है कि किसी कह सकते हैं डिटेल्ड प्लान को स्टैब्लिश करना, क्रिएट अ डिटेल्ड प्लान। आंसर बता दो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे ना हमको आंसर लग रहा है, ऊपर ऊपर से अगर हम देखेंगे तो हमको ऐसा लग रहा है बी और सी दोनों सही है, लेकिन जब आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे ना तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा उसने एक प्लान को क्या किया अपने कॉमेडी करियर के लिए। तो कॉमेडी करियर के लिए उसने एक प्लान को क्या किया, प्लान को स्थापित नहीं किया, इस बात को समझना। प्लान की कोई स्थापना नहीं करी। ले डाउन एक फॉर्मल वर्ड होता है जो किसके द्वारा यूज किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा, किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इट्स अ वेरी फॉर्मल वर्ड। यहाँ पे हम फॉर्मल नहीं बात कर रहे, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की या सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ले डाउन नहीं हो सकता, यहाँ पे सिर्फ मैप आउट होगा। तो उसने एक प्लान बनाया अपने कॉमेडी करियर के लिए। तो आंसर इज ओनली सी, सिर्फ और सिर्फ सी आंसर। कोई परेशानी? ये बेटा क्रिएट करना है डिटेल प्लान, तो मैंने इसका रेफरेंस देने के लिए कि मैप आउट हम प्लान के लिए यूज करते हैं, ले डाउन हम रूल्स के लिए, रेगुलेशंस के लिए, फॉर्मल अग्रीमेंट्स के लिए यूज करते हैं। समझ आ रहा है? अच्छा नेक्स्ट, अब क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दो फ्रेजेस दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, वो वर्ड और इसका मीनिंग बताना है। बेसिकली इन दोनों फ्रेजेस का बताना है मीनिंग किस में लिखा हुआ है। तो एक में सिनोनिम लिखा हुआ है और एक में पूरा का पूरा फ्रेज लिखा हुआ है। आपको बताना है कि कौन सा वर्ड इन तीनों में से इसका मीनिंग है और कौन सा फ्रेज इन तीनों में से इसका मीनिंग है।
चलो, सबसे पहला वर्ड क्या है, सबसे पहला फ्रेज है फेस हर फियर्स। इसका मतलब क्या है, अपने डरों का सामना करना। तो कौन सा वर्ड है जहां पे लिखा हुआ है अपने डरों का सामना करना, बताओ। बिगाइल का तो मतलब होता है धोखा देना किसी को, डिसीव करना, धोखा देना। तो ये तो नहीं है डरों का सामना करना। चलो, कंटेंट का मीनिंग होता है सामना करना। चलो, ये मैच कर गया। कॉन्वोल्यूट का तो मतलब होता है किसी चीज को कॉम्प्लिकेट कर देना, कॉम्प्लिकेट कर देना किसी चीज को, और मुश्किल बना देना। तो ये तो नहीं हो सकता। तो फर्स्ट वाले में तो सिर्फ बी आ सकता है। वैसे हम आंसर तक पहुंच गए, ऑटोमेटिकली सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, बट फिर भी एक बार इसको भी देख लेते हैं। हर नर्व्स गॉट द बेस्ट ऑफ हर। उसकी जो नर्व्स थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई, द बेस्ट ऑफ हर। इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा नर्वस हो गई, वो बहुत ज्यादा इमोशंस में आ गई। उसको बोलते हैं नर्व्स गॉट द बेस्ट ऑफ हर। तो शी गॉट ओवरवेल्म का मतलब क्या, बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई वो, उसकी नर्व्स भर आई एकदम। उसकी नर्व्स जो है ना, होता है ना कभी कभी जब आप बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हो तो अंदर से ऐसा क्या होता है, भर ऐसा ऐसा लगता है अंदर से सारे इमोशंस आ गए हैं। तो उसको बोलते हैं हर नर्व्स गॉट द बेस्ट ऑफ हर, या फिर शी गॉट ओवरवेल्म्ड उसके लिए। शी डिसाइडेड टू क्वेल, क्वेल का तो मीनिंग होता है खत्म कर देना, पुट एन एंड टू। तो इसका तो कोई सेंस नहीं है। शी डिसाइडेड टू कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड का तो मीनिंग समझना होता है, अपने अंदर का बेस्ट समझा। चलो, हम इसको टोन से भी कर सकते थे। क्या हम इसको टोन से भी कर सकते थे? उसके जोक्स पे कोई हंस नहीं रहा था, तो इसका मतलब है वो नर्वस हुई थी। यहाँ पे जो टोन आनी थी वो नेगेटिव आनी थी। यहाँ पे जो टोन आनी थी वो नेगेटिव आनी थी। कोई भी उसके जोक्स पे हंस नहीं रहा था, तो नेगेटिव टोन वाला कौन सा था, ये तो पॉजिटिव टोन का था। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते थे। क्लियर सभी को फर्स्ट क्लोज टेस्ट? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो, नेक्स्ट क्लोज टेस्ट पे आते हैं। सबसे पहले स्किमिंग करेंगे और मुझे मेन आइडिया बताएंगे। मैं चाहूंगी आप लोग खुद से स्किमिंग करें, ठीक है? सभी के पास 1 मिनट का टाइम है स्किमिंग के लिए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम इज अप। चलो देखते हैं, अगर आपका मेन आइडिया हमारा मेन आइडिया मैच किया, मतलब आपको स्किमिंग आ गई। हर किसी को गुस्सा आता है, हम गुस्से के आगे कुछ तब होते हैं जब हम प्रेशर पे होते हैं। प्रेशर होता है तो गुस्सा आता है। अब हमें क्या, एंगर जब आता है तो एक्ट करना चाहिए। अगर हम अपना एंगर दूसरे को दिखा देंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम लॉजिकल नहीं है। बहुत सारे कुछ हो सकते हैं एंगर दिखाने के। जब एंगर बाहर आता है या नहीं, साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस सेम होता है। हम उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं हमारे लिए, रादर देन अगेंस्ट अस। एंगर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कि हमें लगता है हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, फिर हमें लगता है, एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन होता है कि हमें तैयार होना है उस खतरे के लिए, और फिर हम अटैक करते हैं। तो जब एंगर आता है, या तो हम कुछ गंदा बोल देते हैं या कुछ गलत कर देते हैं या कुछ भी। हम एंगर को रोक सकते हैं पहले ही स्टेप से। जब आपको लगे कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझो। इससे क्या होगा, एंगर आने से पहले आप एंगर को रोक दोगे। ये केस है जब हमें लगता है कि कुछ खतरा है, हम रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं और हम सेकंड स्टेज पे पहुंच जाते हैं एंगर की। एंगर का जो प्रेशर है वो स्टेप 2 से ही स्टार्ट होता है, जो हमारा साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। अगर हम उस रिस्पॉन्स को रेगुलेट कर लें तो हम अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को, जो एंगर की वजह से आई है, उसको कुछ अच्छा काम में लगा सकते हैं। तो बेसिकली ऑथर ने इस पूरे पैसेज में क्या बोला कि भाई, गुस्सा हर किसी को आता है,
लेकिन गुस्सा जो आता है उसमें हम करते क्या है, बहुत सारी एनर्जी जो होती है उसको गलत चीज में लगा देते हैं, किसी को कुछ खराब बोल देते हैं, कुछ गलत उसके साथ कर देते हैं। तो तरीका क्या है, एंगर से की जो एनर्जी उसको हम अच्छे यूज में कैसे लगा सकते हैं। तो पहला पॉइंट, जब भी आपको एंगर आए फर्स्ट स्टेप पे उसको रोक दो। फर्स्ट स्टेप क्या था कि आपको लग रहा है आपके साथ कुछ गलत किया सामने वाले ने, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझो, तो वहां पे एंगर आने से पहले ही रुक जाएगा। अगर फर्स्ट स्टेप पे नहीं रोक पा रहे तो दूसरा स्टेप क्या, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, कि आपकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है, उस चीज को चेंज करने की कोशिश करो। उस एक्स्ट्रा एनर्जी को खराब करने में नहीं, उससे कुछ यूजफुल करो। अगर गुस्सा आ रहा है कि सामने वाले ने आपसे कुछ गलत किया है तो उसको कुछ खराब मत बोलो, उसके साथ कुछ गलत मत करो। क्या करो, आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करो कि आपके साथ दोबारा वो ना। तो बेसिकली एंगर एंड कंट्रोल ऑफ एंगर, ये दो पॉइंट्स के बारे में मेंशन करो। तो मेन आइडिया था कि गुस्से में क्या करते हैं हम और गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ एक लाइन का मेन आइडिया था। कितने लोगों का मेन आइडिया मैच किया? चलो क्वेश्चंस पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताएंगे। वी आर स्पेशली टू एंगर लिखा हुआ है। हम एंगर के आगे क्या होते हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं, गुस्सा हमारे ऊपर आ जाता है। वल्नरेबल के साथ टू लगता है, वल्नरेबल टू एंगर। वल्नरेबल के दो सिनोनिम्स और बहुत बार एग्जाम में आते हैं। द फर्स्ट वन इज ससेप्टेबल और दूसरा है प्रोन। इन तीनों शब्दों का मीनिंग सेम होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आप डर के आगे कमजोर पड़ जाते हो। वीक मीन्स फीबल, फ्रेजाइल, फ्रेल। इन सब का मीनिंग क्या होता है, कमजोर। वल्नरेबल टू सिग्नेचर, आपको पता ही है ये किसी का सिग्नेचर हो सकता है। रिप्लेसमेंट, उसको हटा देना। एक्सटिंक्ट है कोई, मतलब कोई स्पीशीज है जो एक्सटिंक्ट है। फॉर एग्जाम्पल डायनोसॉर्स क्या हो गए, डायनोसॉरस एक्सटिंक्ट स्पीशीज है, मतलब नो लॉन्गर प्रेजेंट, कोई चीज जो अभी प्रेजेंट नहीं है। एंडेंजर्ड मीन्स खतरे में है। इन डेंजर, जो कोई डेंजर में है, बहुत खत्म होने ही वाला है, उसको क्या बोलते हैं, एंडेंजर। अच्छा, एक बार पार्ट ऑफ स्पीच भी देख लेते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा। क्यों एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि ये प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। वी प्रोनाउन है, प्रोनाउन या नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है। सिग्नेचर नाउन है, रिप्लेसमेंट में लास्ट में MENT लग रहा था, नाउन था। ये तीनों के तीनों आपके क्या थे, एडजेक्टिव। तो ए और बी तो आपका पार्ट ऑफ स्पीच की वजह से भी एलिमिनेट हो गया। कोई परेशानी? चलो, हाँ, सिग्नेचर बेटा नाउन फॉर्म होता है और इसका वर्ब फॉर्म होता है साइन। ये बहुत बार ना एग्जाम में एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन भी आता है। मैंने एक सेंटेंस दिया आपको, पुट योर साइन हियर, अपना साइन यहां कर दो। ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि साइन वर्ब है और यहाँ पे नाउन आएगा, तो इसकी वजह से सेंटेंस गलत हो गया। पुट योर साइन हियर नहीं आ सकता क्योंकि योर एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताएगा, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पुट योर सिग्नेचर हियर। आप अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर लो। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। इसको भी ग्रामर की हेल्प से करने की कोशिश करना बेटा। स्टिल, फिर भी एक एडेड प्रेशर होता है जब एंगर बबल अप, फट जाता है। डू वी, चलो इसको ग्रामर की हेल्प से करते हैं। वी क्या है, प्लूरल है, तो वी प्लूरल। और एक सवाल है, क्या हम ऐसा करते हैं, प्रेजेंट टेंस है, इसका मतलब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर हम इसको ग्रामर में करें तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो रिटेन्स नहीं आ सकता, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगा हुआ है। हॉल्टेड भी नहीं आ सकता क्योंकि ये वर्ब की सेकंड। चलो, ये दोनों तो क्या हो गए, ये दोनों के दोनों आपके एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास तीन बचे हुए हैं, इन तीनों में से हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आएगा। डू वी, क्या हम, अच्छा अब देखो एक और स्ट्रैटेजी लगती है बहुत बार
क्लोज टेस्ट में, जो ये स्ट्रैटेजी ध्यान से समझना। इसका आंसर ए और बी दोनों नहीं होते, दोनों का मीनिंग सेम है। एग्जिबिट और शो करना दोनों का मीनिंग सेम होता है, एग्जिबिट का मीनिंग भी शो करना होता है। तो जब इन दोनों का मीनिंग सेम है तो या तो ये दोनों आंसर होंगे या दोनों में से कोई नहीं होगा आंसर। तो बहुत बार ऐसी स्ट्रैटेजी भी लगती है कि आपको दो सिनोनिम्स ही दे रखे होते हैं, आपको पता होता है उन दोनों का मीनिंग सेम है, तो इसका मतलब वो दोनों ही आंसर नहीं है। तो या तो हम उसको कंटेन कर लेते हैं, कंटेन मीन्स अपने अंदर दबा लेते हैं। जब भी हमें गुस्सा आता है, दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग क्या करते हैं, कंटेन कर लेते हैं, अपने अंदर दबा लेते हैं। और दूसरे तरह के लोग क्या होते हैं, एक्ट कर जाते हैं। तो क्या हम उसे दबाते हैं या हम उसके ऊपर एक्ट करते हैं? तो आंसर इज व्हाट, डी। कोई परेशानी? चलो नेक्स्ट। इसको भी ना पार्ट ऑफ स्पीच से करना, ग्रामर से करना, आराम से कर लोगे इसको भी ग्रामर से। मैनी लिखा हुआ है, मैनी मीन्स बहुत सारे, तो मैनी के आगे कैसा नाउन आएगा बेटा? राइट, मैनी के आगे आपका प्लूरल नाउन आएगा। रेजोल्यूशन, रिजल्ट, इंफॉर्मेशन, ये तीनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। रेजोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, मतलब इस चीज को हम करेंगे ही करेंगे, मैं इस बात को लेकर दृढ़, रेजोल्यूशन मीन्स डिटर्मिनेशन, मैं इस चीज को लेकर क्या हूं, डिटरमाइंड हूं कि मैं उस काम को करूंगी करूंगी। तो क्वालिटी ऑफ बीइंग डिटरमाइंड। बट ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सिंगुलर था। रिजल्ट भी सिंगुलर है, इंफॉर्मेशन तो अनकाउंटेबल होता है, इंफॉर्मेशन को तो गिन ही नहीं सकते, तो मैनी तो नहीं लगा सकते। अब मेरे पास दो ऑप्शंस बचे, एक सी बचा, एक ई बचा। देयर कैन बी सो मैनी, बहुत सारे क्या हो सकते हैं। आप हल्का सा भी गुस्सा दिखा दो तो उसका बहुत सारा क्या हो सकता है, इंट्रोडक्शन हो सकते हैं, नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स रिजल्ट हो सकते हैं। तो अगर आप हल्का सा भी गुस्सा दिखा दोगे, और कॉन्सिक्वेंसेस जनरली कौन से रिजल्ट होते हैं, नेगेटिव रिजल्ट होते हैं, तो उसके बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट हो सकते हैं। तो आंसर इज व्हाट। चलो नेक्स्ट, इसको भी ग्रामर से करो, ट्राई डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ ग्रामर। हम उस एनर्जी को कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, उस एनर्जी को, जो हमारे अंदर एनर्जी आई है, उसको कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। हाउ का आंसर दे रहा है, तो जो भी शब्द वेयर का आंसर देता है, व्हेन का आंसर देता है, हाउ का आंसर देता है, हाउ मेनी टाइम्स का आंसर देता है, ये क्या होता है, एडवर्ब होता है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, हम उस एनर्जी को कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे एडवर्ब आएगा। कर लो। सूटेबल, लास्ट में ए बी एल ई लग रहा है, एडजेक्टिव है। अप्रोप्रिएटली मीन्स अच्छे से, सूटेबली, तो हम उस एनर्जी को बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं, एडवर्ब है। एंग्री भी एडजेक्टिव होता है, एंग्री मैन मीन्स गुस्से वाला आदमी, तो एंग्री तो नहीं हो सकता। हंग्री, भूखा, जिसको भूख लगी हो, ये भी एडजेक्टिव होता है। लॉफ्टली एक एडवर्ब है, लेकिन ये मीनिंग की वजह से नहीं आया। लॉफ्टली का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो बहुत ही उठी हुई है, समथिंग विच इज वेरी एलिवेटेड, बहुत उठी हुई है, बहुत आइडियल है, बहुत अच्छी है, मतलब बहुत जो एटीट्यूड है या बहुत जो सोच है वो बहुत हाई लेवल की है, उसको बोलते हैं लॉफ्टी। इसका जो वर्ड यूज होता है सबसे ज्यादा, इज लॉफ्टी। किसी का अगर लॉफ्टी आइडियल होता है, लॉफ्टी उसकी सोच होती है, इसका मतलब बहुत हाई सोच होती है। तो मीन्स इन अ मैनर दैट इज एलिवेटेड, जो एलिवेटेड मीन्स उठा हुआ। तो ये अपने मीनिंग की वजह से नहीं हुआ, तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज डी। समझ लो कैसे ग्रामर हेल्प कर रही है, कैसे पार्ट ऑफ स्पीच हेल्प कर रहा है। चलो नेक्स्ट, पार्ट ऑफ स्पीच से करना। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, जब भी किसी प्रेपोजिशन के आगे कोई वर्ब आती है,
तो वो हमेशा अपनी आईएनजी फॉर्म में आती है। इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है टू, जिसके आगे आप V1 लगा देते हो। अदरवाइज कोई भी प्रपोजिशन होगी और अगर उसके बाद आप वर्ब लगाओगे तो आप हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही लगाओगे। फ्रॉम डूइंग, फ्रॉम कमिंग, इन गोइंग। तो एक्यूमुलेट तो V1 है। एक्यूमुलेट मीन्स इकट्ठा करना, गैदर करना। रिकमेंड भी V1 है। इसका मीनिंग होता है कोई रिकमेंड कर रहे हो, मतलब कुछ सजेस्ट कर रहे हो। इंस्ट्रक्ट भी V1 है, इसका मतलब है कुछ करने के लिए बोल रहे हो, कुछ डायरेक्ट कर रहे हो। अब हमारे पास दो हैं, आस्किंग है और बिल्डिंग है। तो हम जो है एंगर को पहले बनने से ही रोक दें। स्टेप वन पे ही रोक दो एंगर को बनने से। बनना मीन्स बिल्डिंग। एंगर को पूछने से रोक दें। एंगर क्या पूछेगा? तो ये तो नहीं हो सकता। तो आंसर इज व्हाट? बी। मैम इन गोइंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आई एम कंफर्टेबल इन गोइंग देयर, मैं कंफर्टेबल हूं वहां जाने में। आई एम कंफर्टेबल इन गोइंग देयर। तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आया? V1 प्लस ING आया। बिल्डिंग मीन्स बनना। चलो नेक्स्ट, इसको भी ग्रामर से करने की कोशिश करो। राइट एंड टेल मी द आंसर। पॉजिंग टू, आप रुक रहे हो क्या करने के लिए? दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए। टू के बाद जब भी एक्शन की बात होती है V1 आता है। टू के बाद चीज की बात होती है V1 प्लस ING आता है। टू के बाद एक्शन की बात होती है V1 आता है। तो ये V1 है, ये तो V2 या V3 है, तो ये नहीं हो सकता। ड्राउनिंग मीन्स डूबना, ये V1 प्लस ING है, ये भी नहीं हो सकता। ये भी V1 प्लस ING है, ये भी नहीं हो सकता। चलो दो ऑप्शंस बचे, ए बचा और डी बचा। तो आप रुक रहे हो सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए। परसिस्ट का तो मीनिंग होता है कंटिन्यू करना, किसी चीज को लगातार करना। तो ये तो नहीं हो सकता। तो आप किस चीज के लिए रुक रहे हो? कि आप सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिन करो, उसकी जांच करो, उसको समझो। एग्जामिन मीन्स जांच करना, समझना। आंसर इज ए। समझ आ रहा है सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राउनिंग मीन्स डूबना बेटा। इसको पार्ट ऑफ स्पीच से थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी इस क्वेश्चन में भी। बाय रेगुलेटिंग दैट रिस्पॉन्स, उस रिस्पॉन्स को रेगुलेट करके, कंट्रोल करके, हम जो है अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को किसी यूजफुल चीज में कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? अटैक्स। अटैक्स नाउन है। नाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। नेसेसरीली एडजेक्टिव के साथ ly लग रहा है, तो ये तो एडवर्ब हो गया। हमड्रम तो बोरिंग होता है। बोरिंग अटैक्स, तो ये तो नहीं हो सकता। अननेसेसरी अटैक्स, जो नेसेसरी नहीं है, सही है। एडजेक्टिव। डिसमिसल, उसका डिसमिसल, उसको डिसमिस कर दिया गया, डिसमिसल हो गया उसका, तो ये तो नाउन होता है वैसे भी। और किसी को दूर कर देना, एक्ट ऑफ सेंडिंग अवे, डिसमिस कर देना किसी को, तो ये तो नहीं हो सकता। अबैश्ड, ये एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? कि कोई इंसान बहुत शर्मिंदा है। शर्मिंदा का वर्ड होता है एम्बैरेस्ड है, या फिर कह सकते हैं ह्यूमिलिएटेड है। और कोई वर्ड इसका अशेम्ड कह सकते हैं। तो आंसर इज व्हाट? सी। समझ आया सभी को? एवरीवन? यस और नो माय चैंपियंस? अगला क्लोज टेस्ट क्विज फॉर्मेट में करें, तैयार है? चलो अब इसमें क्या है? एक वर्ड है जो हाईलाइटेड है, जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर गलत है तो उसको चेंज करना है, और अगर सही है तो नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड है, ई आंसर होगा।
चलो स्किमिंग करके पहले मुझे मेन आइडिया बताओ। ऑथर किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं थोड़ा सा अपने आप को हटा लेती हूँ। हाँ जी, देखते हैं। एम्बेसी ने वार्निंग दी, इस कैपिटल सिटी को मत छोड़ के जाओ, फॉरेनर्स को कैंपेन किडनैप किया जा रहा है, और जो लोग बाहर हैं उन एरिया से बाहर आ जाओ। कुछ लोगों ने एक गोल्ड माइन को अटैक कर दिया, चाइनीज वर्कर्स को मार दिया। गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने बोला एक रिबेल ग्रुप है जो ये कर रहा है। उस ग्रुप ने मना कर दिया, उसने बोला थर्ड पार्टी पे इल्जाम लगाया कि रशिया का ग्रुप है जो कर रहा है। किसी ने भी सबूत नहीं दिया। इन्वेस्टिगेशन की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आंसर नहीं हुए हैं। बहुत सारे सोल्जर्स जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं साइट को, लेकिन जिस दिन अटैक हुआ उस दिन सिर्फ 4 ही थे और सब बच गए। तो बेसिकली मेन आइडिया क्या है, चाइनीज वर्कर्स पे अटैक हुआ है उसके बारे में ऑथर बात कर। तो मेन आइडिया इज अटैक ऑन चाइनीज वर्कर्स। कितने लोगों का मैच किया मेन आइडिया? चलो आ जाते हैं पैसेज पे। फर्स्ट क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, अगर ये वर्ड गलत है तो रिप्लेस करो, अगर सही है तो आंसर क्या हो जाएगा? ई। चाइना की एम्बेसी ने सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक पे एक वार्निंग दी अपने लोगों को उस लैंडलॉक्ड कंट्री में कि कैपिटल सिटी को छोड़ के मत चले जाना गलती से भी। स्टीप का तो मतलब होता है कोई चीज स्टीप होती है, इसका मतलब क्या होता है? बहुत खड़ी होती है, उसको क्या बोलते हैं? स्टीप होना। तो स्टीप का तो कोई सेंस ही नहीं है। स्टीप तो इस स्लोप को बोलते हैं जो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, 90 डिग्री के पास होती है, इसको स्टीप बोलते हैं। तो उसका तो कोई सेंस ही नहीं है। अच्छा, इनकी वार्निंग कैसी थी? इस क्वेश्चन को टोन से करने की कोशिश करते हैं। इनकी वार्निंग कैसी थी कि कैपिटल सिटी को छोड़ के मत चले जाना। तो इनकी वार्निंग कैसी थी? बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग थी। तो कोई जो वर्ड आएगा वो कैसा आएगा? स्ट्रिक्ट जैसा वर्ड आएगा। स्लाइटेस्ट तो हल्का सा होता है, ये तो बिल्कुल ही उल्टा दिया हुआ है। स्टार्क का मीनिंग होता है एकदम क्लियर वार्निंग दे दी। तो ये वर्ड तो मैच कर रहा है, बिल्कुल साफ साफ कह दिया। स्ट्राइव तो पार्ट ऑफ स्पीच की वजह से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वार्निंग नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा वो एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। स्ट्राइव तो नाउन होता है। स्ट्राइव का मीनिंग क्या होता है? कोई जो लड़ाई चल रही है उसको स्ट्राइव बोलते हैं, कोई जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। फ्रेजाइल तो अभी अभी पढ़ा था, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। तो बहुत लोग क्या कहते हैं कि उनका दिल फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल मीन्स जो टूट जाए, ब्रेकेबल हो, मीन्स कमजोर हो। तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज डी। कोई परेशानी? फ्रेजाइल जैसे 4 शब्द होते हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। फ्रेजाइल, ब्रिटल, इन दोनों का मतलब क्या होता है? दैट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस। दैट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस। फिर एक शब्द होता है मैलिएबल, इसका मीनिंग होता है जिसको शीट बना सकते हो। दैट कैन बी बीटन इनटू शीट्स। फिर एक होता है डक्टाइल, मतलब जिसका वायर बना सकते हो।
दैट कैन बी ब्रोकन ड्रॉन इनटू वायर्स, जिसका तार बना सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? डक्टाइल। चलो नेक्स्ट आंसर बताएंगे। जो फॉरेनर्स की जो किडनैपिंग्स हैं वो क्या है? बढ़ रही हैं अभी। डाइव तो नीचे की तरफ जाना होता है, टारगेट पर है, किडनैपिंग टारगेट पर है, फॉरेनर्स टारगेट पे, किडनैपिंग थोड़ी ना टारगेट पे होती है। असॉल्ट का मीनिंग तो अटैक होता है। हाँ, उनकी जो किडनैपिंग्स हैं वो क्या हो रही है? बढ़ रही है, मतलब वर ऑन द राइज मीन्स इंक्रीज हो रही है। सही है। रेज तो गुस्सा होता है, अनकंट्रोलेबल एंगर, उसको रेज बोलते हैं। तो आंसर इज व्हाट? सी। नेक्स्ट आंसर बताएंगे। लेस देन अ वीक लेटर, एक हफ्ते से कम बाद में, ऑन मार्च 19, अ ग्रुप ऑफ गनमैन, कुछ गनमैन ने, गन के साथ लोगों ने, स्टॉर्म मीन्स अटैक कर दिया। ये तो मैच कर रहा है। अटैक कर दिया गोल्ड माइन को। रिमोट मीन्स बहुत दूर एक गोल्ड माइन थी जो बैंगुई से बहुत दूर थी, और 9 चाइनीज वर्कर्स को मार दिया। बिल्कुल सही लग रहा है, कोई जरूरत ही नहीं है चेंज करने की। नो इम्प्रूवमेंट। हेल्ड का मीनिंग होता है अपने पास रख लिया, केप्ट का मीनिंग होता है अपने पास रख लिया, हॉल्टेड मीन्स रोक दिया, श्रिवल्ड मीन्स छोटा कर दिया, सिकुड़ गई कोई चीज। तो आंसर इज व्हाट? नेक्स्ट, इसको पार्ट ऑफ स्पीच से करने की कोशिश करना सभी लोग। ये थोड़ा सा परेशान करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से आंसर मत करना। सेंट्रल अफ्रीकन गवर्नमेंट ने क्या बोला? सेंट्रल अफ्रीकन गवर्नमेंट ने बोला कि उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है। एसुएज तो वर्ब होती है। एसुएज का मीनिंग क्या होता है? सुकून देना, मतलब मॉलिफाई करना, एमेलियोरेट करना, एले करना, रिलैक्स करना, काम करना, प्लैकेट करना, पैसिफाई करना, मीन्स सुकून देना। तो ये तो नहीं हो सकता। असैसिनेशन, जो मारा गया, हो सकता है। ग्राउंड तो जमीन होता है। ग्रैंडियोर का मीनिंग होता है कोई चीज बहुत ही शानदार है, तो उस चीज के अंदर क्या है? ग्रैंडियोर है, मीन्स बहुत ही शानदार होना कोई चीज। द क्वालिटी ऑफ बीइंग लार्ज एंड इम्प्रेसिव। मीन्स वो चीज क्या है? बहुत ही शानदार है। मैसेकेयर हो सकता है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। मैसेकेयर का मीनिंग होता है बहुत सारे लोगों को मारना, असैसिनेशन का मीनिंग होता है एक लोग को मारना। बताओ आंसर क्या होगा? अपने आप ही आंसर बता दो। असैसिनेशन मीन्स एक इंसान को मारा गया, मैसेकेयर मीन्स बहुत सारे लोगों को मारा गया। तो कितने लोगों को मारा गया था? 9 लोगों को मारा गया। तो क्या होगा? असैसिनेशन नहीं होगा, मैसेकेयर होगा। इसलिए मैं कह रही थी इसमें छोटा सा ट्विस्ट है। आंसर इज व्हाट? दी मैसेकेयर इज व्हाट? जीनोसाइड भी कहते हैं, कार्नेज भी कहते हैं, मीन्स मास मर्डर। चलो नेक्स्ट। ये बहुत सारे लोगों का गलत हो गया, ध्यान से पढ़ के आंसर दो इसलिए। अगला क्वेश्चन आंसर बताएंगे। सेंट्रल अफ्रीकन गवर्नमेंट ने क्या बोला? कि उसने इन्वेस्टिगेट किया है उस मैसेकेयर को जो इतने सारे लोगों को मारा गया,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हमने इस चीज़ को क्या किया है, हमने इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन किया है, और उन्होंने कंक्लूड क्या किया, उन्होंने कंक्लूड किया, मतलब फाइनली क्या बोला कि एक लीडिंग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब एक बहुत ही आगे रहने वाला रिबेल ग्रुप है। रिबेल क्या होता है, प्रोटेस्ट करने वाला ग्रुप है, जिसने क्या किया है, इसको प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट तो गलत है, ऑर्केस्ट्रेटेड किया, ऑर्केस्ट्रेटेड मीन्स इसको प्लान किया है। मैनिफेस्ट करने का तो मतलब होता है कि आप किसी चीज को अपने माइंड में इमेजिन कर रहे हो कि वो चीज एक्चुअल में हो चुकी है, उसको बोलते हैं मैनिफेस्ट। और दूसरा मैनिफेस्ट का मीनिंग होता है किसी चीज को क्लियर क्लियर लोगों के सामने रख देना। तो मैनिफेस्ट का मीनिंग क्या होगा, किसी चीज को दिखा देना लोगों को कि ये चीज ऐसी ऐसी है, डेमोन्स्ट्रेट करना। एलोकेट करना मीन्स 10 तुम्हारे हैं, 10 तुम्हारे हैं, 10 तुम्हारे हैं, उसको क्या बोलते हैं, एलोकेट करना मीन्स चीजों को असाइन करना लोगों को। फ्रेम करना मतलब किसी चीज को एक फिजिकल स्ट्रक्चर बनाना, किसी चीज को स्ट्रक्चर करना। तो आंसर इज व्हाट, ऑर्केस्ट्रेटेड। एक बहुत ही लीडिंग, एक बहुत ही कह सकते हैं पॉपुलर रिबेल ग्रुप है जिसने इसको पूरा का पूरा प्लान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिबेल्स ने मना कर दिया, डिनाई मीन्स मना कर दिया, एलिगेशन मीन्स उनके ऊपर जो इल्जाम लगा था उन रिबेल्स ने बोल दिया कि भाई ये इल्जाम झूठा है, और उन्होंने ब्लेम किया एक थर्ड पार्टी के ऊपर जो कंट्री में ऑपरेट करती है, जो कि क्या है, रशिया का वैगनर मर्सिनरी ग्रुप है, जिसने इन टर्न, जिसने बदले में रिबेल्स पे इल्जाम लगा दिया। इन्होंने इस पे इल्जाम लगाया तो इन्होंने बदले में उन पे इल्जाम लगा दिया, मीन्स इल्जाम लगाने वाला वर्ड आएगा। लेवी तो मीनिंग होता है लगाना, लेकिन लेवी जनरली पेनल्टी के लिए, टैक्स के लिए, ड्यूटी के लिए लगाया जाता है। इन्वॉल्व द रिबल्स ने, उसने इल्जाम लगा दिया रिबल्स ने, मीन्स अक्यूज कर दिया। असॉल्ट का तो मीनिंग होता है अटैक करना, डिस्चार्ज का मीनिंग होता है हटा देना। तो आंसर इज बी, उन्होंने बदले में रिबल्स पे इल्जाम लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नन ऑफ द साइड्स, किसी भी साइड ने सबूत नहीं दिया, एविडेंस मीन्स प्रूफ, सबूत नहीं दिया। वर्डिक्स, वर्डिक्स का मीनिंग तो जजमेंट होता है, तो किसी भी साइड ने जजमेंट का सबूत नहीं दिया, जजमेंट नहीं, वो जो बातें कर रहे हैं, वो जो क्लेम्स कर रहे हैं, उसका सबूत नहीं दिया। तो आंसर इज सी। प्रेजेंस मीन्स हाजिरी, प्रेशर पता ही है, अराउजल, अराइज वर्ड से बना है अराउजल, तो किसी चीज का अराउजल होता है मतलब आप अंदर से जाग रहे हो, अराइज कर रहे हैं मीन्स अंदर से जागना इज अराउजल। मीन्स क्या कह सकते हैं इसको, अवेकंड, स्टेट ऑफ बीइंग अवेकंड कह सकते हैं, अराइज वर्ड से बना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्वेस्टिगेशन ने क्या छोड़ा, क्लेम्स बेटा नाउन है, नाउन का कोई सब्जेक्ट नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन हैज लेफ्ट अ ट्रायल, ट्रायल तो होता है किसी चीज को ट्राई करना, ट्राई इज ट्रायल। ट्रायल क्या होता है, ट्राई से ट्रायल बनता है, ट्राई का नाउन होता है ट्रायल। कोर्ट में भी ट्रायल होता है, जब पता लगाया जा रहा था कि ये इंसान गुनहगार है या नहीं, उसको भी ट्रायल बोलते हैं। हैज लेफ्ट अ, बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस छोड़ दी, तो पूरी की पूरी क्या छोड़ दी, ट्रेल छोड़ दी। ट्रेल का मतलब क्या होता है, पूरी की पूरी लाइन, उसको बोलते हैं ट्रेल। तो उसने बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस की लाइन छोड़ दी अपने पीछे। एजेंडा मीन्स आपका प्लान क्या है, आपका मकसद क्या है, व्हाट इज योर एजेंडा, व्हाट इज योर एम, मकसद क्या है आपका, उसको बोलते हैं एजेंडा। अगला वर्ड है क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करके जाना, उसको क्रॉस ओवर बोलते हैं। मीन्स क्या कह सकते हैं, क्रॉसिंग ओवर, एक जगह से दूसरी जगह जाना।
गिग गिग वर्कर्स होते हैं, जैसे जोमेटो पे स्विगी पे जो काम करते हैं उनको बोलते हैं गिग वर्कर्स, मीन्स प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो गिग क्या हो गया, एक तरीके का प्लेटफॉर्म हो गया, क्या एक तरह का कह सकते हैं इकोनॉमी में एक तरह का क्या बोल सकते हैं, एक तरह का जॉब हो गया जहां पे लोग कैसे काम करते हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स की तरह काम करते हैं। वो कोई परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं होते, उनको काम आता है वो काम करते हैं, उसके हिसाब से उनको कमीशन मिलता है। उस तरह के वर्कर्स को बोलते हैं गिग वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस छूट गए अबाउट द, उनका मेथड क्या था और उनका क्या था, उनका मकसद क्या था। फ्रेम क्या था, फ्रेम फोटो फ्रेम होता है। प्रोसेस क्या था, वो तो मेथड्स के अंदर ही आ गया। स्ट्रैटेजी क्या थी, मेथड्स के अंदर ही आ गया। हाँ, उनका मकसद क्या था और उनका मेथड क्या था। आंसर इज व्हाट, उनका मकसद क्या था और उन्होंने क्या तरीके से किया। तो इस चीज को लेकर बहुत सारे सवाल रह गए हैं जिनका आंसर नहीं मिला है। लास्ट क्वेश्चन। आखिरी सवाल। तो मोर देन अ डजन सेंट्रल अफ्रीकन सोल्जर्स, बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं, दे वर सपोज टू बी प्रोटेक्टिंग द साइट, वो साइट को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू अ डिप्लोमैट, एक डिप्लोमैट के हिसाब से, जिसने क्या दिया, कंडक्टेड ऑन द इन्वेस्टिगेशन। एक डिप्लोमैट के हिसाब से, कंडक्टेड तो गलत है एक्चुअली, यहाँ पे ब्रीफ टू भी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू अ डिप्लोमैट ब्रीफ्ड ऑन, डिप्लोमैट की एक ब्रीफिंग को लेके, डिप्लोमैट ने हमें एक ब्रीफिंग करी। ब्रीफ भी वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे ब्रीफिंग आएगा। ब्रीफिंग का मीनिंग क्या होता है कि आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन और आपने बता दी। तो इन्वेस्टिगेशन पे जो एक डिप्लोमैट था जिसने ब्रीफिंग दी, मतलब डिप्लोमैट की ब्रीफिंग के हिसाब से, डिप्लोमैट के वर्ड्स के हिसाब से, ब्रीफिंग मीन्स आपने उसको वर्ड्स में बता दिया, तो उसके हिसाब से बहुत सारे सोल्जर्स हैं जो क्या कर रहे थे, साइट को प्रोटेक्ट कर रहे थे। हेसन का तो मीनिंग होता है जल्दी जल्दी करना, किसी चीज को हेसन करना मीन्स जल्दी जल्दी करना। हैकल्ड मीन्स किसी चीज में बीच में आ जाना। तो कोई इंसान अगर किसी चीज में हैकल कर रहा है, इसका मतलब क्या, वो बीच में बोल रहा है, इंटरप्ट कर रहा है। इम्प्लीकेट का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगाया गया है, तो वो क्या है, इम्प्लीकेटेड है, कि मतलब उसने कुछ गलत काम किया था। मीन्स आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि ही वॉज इन्वॉल्व इन सम रॉन्ग डूइंग। तो ये भी नहीं हो सकता। तो डिप्लोमेट की ब्रीफिंग के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन पे क्या बताया गया कि बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो साइट को प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन जिस दिन अटैक हुआ उस दिन 4 ही थे और सारे के सारे बच गए। इसका मतलब वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इनडायरेक्टली वो सोल्जर्स इन्वॉल्व थे। समझ आया सभी को क्लोज टेस्ट। चलो, एक क्लोज टेस्ट मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ। सो ये क्लोज टेस्ट सभी के लिए होमवर्क है, इसको करके लाएंगे, इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वीक आपका क्लोज टेस्ट को डेडिकेटेड है, तो हम बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स के क्लोज टेस्ट इस वीक में करने वाले हैं। एंड आई होप आप सभी को सेशन में मजा आया होगा, सभी ने एंजॉय किया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें सभी के लिए, एक तो मुझे सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। क्वेश्चन क्या है, आर यू गिविंग 100% टू योर प्रेपरेशन। सभी लोग 100% दे रहे हैं, नहीं दे रहे। एक इंपॉर्टेंट चीज ये, कल और परसों मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मेल्स आ रहे थे कि उनका आरआरबी का एग्जाम अच्छा नहीं है। तो बेटा आपके पास दो ऑप्शंस हैं जिन लोगों का आरआरबी का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। पहला ऑप्शन है कि आप इस चीज का दुख बनाते रहो, सैड रहो, दुखी होते रहो, अपने आप को गिल्टी मानते रहो, अपने आप को कोसते रहो, बुरा फील करते रहो, रोते रहो। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप
IBPS PO को टारगेट करो, IBPS क्लर्क को टारगेट करो। अभी SBI PO का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, उसको टारगेट करो। अपनी तैयारी और दुगनी कर दो और डबल जोश के साथ मेहनत करो, अच्छा फील करो, अपने आप को रोज डेली टारगेट्स दो और उन टारगेट्स को पूरा करो और हैप्पी फील करो, खुश फील करो, एंजॉय करो अपनी तैयारी को। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप जो है किस कैटेगरी में लाइक करते हो, आप इस कैटेगरी वाले बच्चे हो या इस कैटेगरी वाले बच्चे हो, ये कंप्लीटली आपके ऊपर। मुझे लगता है 90% बच्चे इसी कैटेगरी के होंगे। तो ये एक सभी इन 90% बच्चों को एक वेकअप कॉल है कि जंप फ्रॉम हियर टू हियर। जिंदगी का कोई एक सिंगल डे वेस्ट नहीं होता, जिंदगी का कोई एक फेलियर वेस्ट नहीं होता। हर फेलियर, हर दिन, हर घंटा, हर सेकंड हमको कुछ ना कुछ सिखाता है और हमको आगे के लिए प्रिपेयर करता है। तो मेक श्योर करो कि आप अपने इस फेलियर से सीखो और आगे के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, जिससे कि आगे वाले चैलेंजेस में आप सक्सीड कर सको और एक्सेल कर सको। सक्सेसफुल वो नहीं होता जो पहली बार में ही सक्सेसफुल होता, सक्सेसफुल वो होता है जो 10 बार फेल होके 11वीं बार सक्सेसफुल होता है। और 11वीं बार सक्सेसफुल होने के बाद भी वो आगे वाले फेलियर से डरता नहीं है, वो फिर फेल होने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसको पता है फेलियर जो है सक्सेस के बीच का सिर्फ एक क्या है, एक पत्थर है, एक स्टेपिंग स्टोन है और कुछ नहीं है। चलिए, तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। कल की क्लासेस में हम मिलेंगे एंड थैंक यू एवरीवन।